अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हेमू विक्रमजित के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक ऐसा हिंदू राजा था जिसका अगर जिक्र ना किया जाए तो आपको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और जो शेर शाह सूरी के सक्सेसर का रूल है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस तारीखी किरदार का जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हिंदू राजा था जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल किया, अपनी मिलिट्री बना ली, अपनी आर्मी बना ली। और इसने शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी और उसके बाद आदिल शाह सूरी, इनका दस्तरास्त बन गया। और चूँकि सूरी हुक्मरान जो थे शेर शाह सूरी के अलावा इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे हेमू के ऊपर। और यही वजह थी कि हीमो को स्पेस मिली और इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल किया और बाद में इसने दिल्ली के ऊपर कब्जा भी कर लिया। लेकिन इसका इसका जो इक़्तिदार था दिल्ली के ऊपर वो थोड़ा शॉर्ट रहा। एक महीने बाद ही बेसिकली दो जंगों के दरमियान का जो टेनवर है वो हीमू ने दिल्ली के हुक्मरान के तौर पे गुजारा। पहली बैटल थी बैटल ऑफ दिल्ली, जिसको बैटल ऑफ तुगलकाबाद भी बोलते हैं। उससे हिमू का रूल इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन दोबारा जो बैराम खान था और अकबर था वो दोबारा पलट के उन्हें हमला किया। और दूसरी जो जंग हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें हिमू को शिकस्त हुई। तो उसके बाद हिमू की ज़िंदगी का भी खात्मा हो गया और दोबारा जो मुगलिया एम्पायर थी वो इस्टेब्लिश हो गई। तो इसको हम मुख्तसरन देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे ताकि आपको हिमू का जो करेक्टर है ये समझ में आए। इसके बारे में कोई इतना डायरेक्ट मवाद नहीं मिलता इस आपको हिस्ट्री की बुक्स में। सिर्फ इसका इन्फ्रेंस के तौर पे या इसका एक रेफरेंस के तौर पे, सॉरी, रेफरेंस के तौर पे इसका जिक्र जो है वो आता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। तो इसको इतना ज़्यादा तारीखी पजराई नहीं मिलती। हालांकि इसने काफ़ी ज़्यादा फतूहात हासिल की। तकरीबन 22 जंगों में, 22 लगातार जंगों में इसको शिकस्त नहीं हुई, ये फातह रहा। और कहा जाता है कि ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी जीत गया था। फिर इसकी शिकस्त कैसे हुई वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। ये कहते हैं कि एक हिंदू एम्पायर, एक हिंदू डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने के करीब पहुंच गया था। और अगर इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में फतह हो जाती तो ये भी कहा जाता है कि शायद मुगल जो एम्पायर इस्टेब्लिश हुई, री इस्टेब्लिश हो रही थी, वो री इस्टेब्लिश ना हो पाती। ये जो लेक्चर्स हैं ये रिसर्च बेस्ड हैं। रेलेवेंट कंटेंट हम डालते हैं, अननेसेसरी कंटेंट को इसलिए फिल्टर आउट कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आप गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन के अंदर ना उलझे रहें। की फैक्ट्स हम डालते हैं इसमें, और ख़ास तौर पे आपकी जो CSS PMS या दीगर जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है उनकी रिक्वायरमेंट का हम खास ख्याल रखते हैं, ताकि आपका इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को, इस नॉलेज को आपको एग्जामिनेशन में कन्वर्ट करने में आसानी रहे, अपनी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करने में आपको आसानी रहे। हम इन लेक्चर को ज़्यादा ड्रामेटाइज भी नहीं करते और ऑप्टिक्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये जो कंटेंट है, आई नो कि ये बहुत सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये है हिस्ट्री का वो दौर जब जिस दौर को हम रिलेट करते हैं हिमू के साथ, सूरी एम्पायर, उसके बाद हुमायूं, और फिर अकबर का जो आगाज़ हुआ वो हिमू की मौत के बाद ही अकबर की जो रूल है वो स्टेब्लिश होता है। यानी अकबर का हम कह सकते हैं कि अकबर ने अपनी सल्तनत की शुरुआत हिमू की डेड बॉडी के बाद की। हिमू के मरने के बाद ही अकबर अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाया। तो इतना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंशियल था, इतना ज़्यादा ये एफिशिएंट जनरल था कि इसका बहुत ज़्यादा खौफ था। और इसको समझे बगैर, इसको जाने बगैर हम इस दौर को उस तरीके से नहीं समझ सकते जो कि एक सही तरीकी तनाजर है।
इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसको मुख्तसरन आप हिमू कह सकते हैं, राजा हिमू भी कहा जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हिस्टोरियन का भी इख्तलाफ है। लेकिन इतनी बात वाज़ेह है कि इसका तल्लक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से था। हिमू ने शोहरत पाई 1530 से 40 के दरमियान, जब ये शेर शाह सूरी के ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट में आया। 1530 के बाद का वो दौर है जब शेर शाह सूरी फतवाहत पे फतवाहत कर रहा था, मुसलसल जंगें जीत रहा था। और ये हुमायूं का भी दौर है। हुमायूं के पैरेलल शेर शाह सूरी जो है अपना इन्फ्लुएंस हासिल कर रहा था। हुमायूं जो है उसने शेर शाह सूरी के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जितनी कि उसको देना चाहिए थी, और यही वजह थी कि शेर शाह सूरी ने उसको आखिर में आके बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज में हरा कर सूरी एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया। हुमायूं ने उस वक्त शेर शाह सूरी के इन्फ्लुएंस को देखा जबकि बहुत देर हो चुकी थी, और तब तक शेर शाह सूरी बहुत बड़ी फोर्स इकट्ठी कर चुका था और इस काबिल हो चुका था कि वो अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश कर सके। टीमो जो है वो ड्यूरिंग द रूल ऑफ इस्लाम शाह सूरी के बारे में बता दूं कि ये शेर शाह सूरी के साहबजादे हैं, और इनके बारे में पिछले लेक्चर में हम बात भी कर चुके हैं। जो सूरी एम्पायर का लेक्चर है उसमें हमने डिटेल में इसका रूल का जायजा लिया। इस्लाम शाह सूरी का जो दौर है 1545 से लेकर 1554 तक का दौर है। इस दौर में इसको बना दिया गया सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट ऑफ दिल्ली। इस्लाम शाह सूरी ने इसको हायर रैंक में तरक्की दी, इसके सोल्जरली एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज किया और इसको बना दिया चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। चूँकि इसके बाद फिर जो सूरी हुक्मरान आए, फिर आखिर जो मोहम्मद आदिल शाह का दौर था उस दौर में हुआ ये कि चूँकि मोहम्मद आदिल शाह खुद इतना इफेक्टिव एफिशिएंट रूलर नहीं था, तो हेमो जो है वो मेहनती भी था और इसकी सलाहियतें भी थी, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिली काम करने की, इसने अपना इन्फ्लुएंस फैलाया। मोहम्मद आदिल शाह के बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ नाम हुक्मरान था और असल जो पावर थी वो हेमो ही रन कर रहा था। इसने मोहम्मद आदिल शाह की साइड पे होते हुए बहुत सारी फतवाहत की। हेमो ने मोहम्मद आदिल शाह की साइड पे लड़ते हुए, मोहम्मद आदिल शाह के बिहाफ पे रूल करते हुए बहुत सारी फतवाहत भी अपने नाम की। He served as the general and chief minister of Muhammad Adil Shah Suri during the time when Mughals and Afghans were fighting for power across North India. ये वो दौर था जब मुगल्स और अफगान आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे। एक बात बता दूं कि बाबर ने जब मुगलिया एम्पायर को स्टैब्लिश किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 में, तो इसने बाबर ने अपना तख्त जो है वो लोधी डायनेस्टी से छीना था, लोधी रूलर से छीना था। लोधी कौन थे? अफगान थे। अब अफगान और मुगल के दरमियान एक तसल चल रही है। अफगान मुगल को मानने को तैयार नहीं थे और मुगल वैसे रूल कर रहे थे। तो चूंकि बाबर भी रूल कर चुका था, हुमायूं का पहला दौर भी आ चुका था, अब दरमियान में जो जो टाइम था सूरीज का, इस दौर में मुगल और अफगान के दरमियान एक किस्म की टसल चल रही थी कि दिल्ली के तख्त का असल हाकिम कौन होगा। और अभी तक हुकूमत तो सूरियों की थी, लेकिन सूरीज चूंकि इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, स्पेशली शेर शाह सूरी के बाद कि जो उनके सक्सेसर्स हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। और यही वजह थी कि हीमो को बहुत ज़्यादा मौका मिला अपना इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने का। हीमो वाज ए कैपेबल सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़ा मिलिट्री माइंड था, स्ट्रेटेजिस्ट था, और इसने मोहम्मद आदिल शाह के टेन्योर में जनरल सुपरवाइजर ऑफ द स्टेट के तौर पे भी काम किया। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना सारा आ गई थी, इसका मिलिट्री माइंड भी था, लिहाजा ये पूरी तरह तैयार हो चुका था कि ये दिल्ली के तख्त को संभाले। इसने मोहम्मद आदिल शाह सूरी के साथ उसकी फौज को कमांड करते हुए अफगान रेबल्स के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी। हुमायूं और अकबर की फोर्सेस मुगल फोर्सेस के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी और 22 जंगें जीती। ये इनका एक रिकॉर्ड है कि इतना इसकी कैपेबिलिटी थी कि इसने अफगान रेबल्स
और मुगल फोर्सेस को बहुत सारी जंगों में शिकस्त दी। इसने हमला किया आगरा पे, जबकि आगरा का जो गवर्नर था उसने शहर को छोड़ दिया। हेमू का इतना खौफ था कि आगरा का गवर्नर जो है वहां से बगैर फाइट किए भाग गया। लेकिन ये वाकई इसका इतना ज़्यादा वो था। अब इसकी जो हिमू की मशहूरी की बहुत बड़ी वजह है। एक तो ये 22 जंगों वाली बात है, इसके हवाले से बहुत मशहूर है। दूसरा, दो जंगें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं हिमू के लिए। एक जंग जिसको हम बैटल ऑफ तुगलकाबाद कहते हैं, ये वो जंग थी जिसमें हिमू को फतह मिली और हिमू ने दिल्ली के तख्त पे कब्जा किया। क्योंकि ये तख्त पे कब्जा जो है वो थोड़ी देर के लिए रहा, क्योंकि इसके बाद होती है बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हिमू को होती शिकस्त। इस जंग ने हिमू को बनाया और दूसरी जंग ने हिमू की जान ली। ये है हिमू की स्टोरी। तो हिमू की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको अगर आप दो मेजर इवेंट देखें तो ये दो इवेंट ये हैं कि एक बैटल ऑफ तुगलकाबाद और दूसरी जो है बैटल सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहलाती है। बैटल ऑफ तुगलकाबाद को बैटल ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं। ये 7 अक्टूबर 1556 को लड़ी गई। हेमू और मुगल फोर्सेस ऑफ अकबर विच वर प्लेस्ड अंडर दर्दी बेग खान। दर्दी बेग खान जो था वो गवर्नर ऑफ दिल्ली था, और दिल्ली के करीब ही इलाका है तुगलकाबाद। ये इस मकाम पे लड़ी गई, इसलिए इसको बैटल ऑफ तुगलकाबाद भी कहते हैं और बैटल ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। डेट है 7 अक्टूबर 1556। ये वन डे वार थी और ये दर्दी बेग खान और हिमू के दरमियान लड़ी गई। हिमू ने ये जंग जो है वो जीत ली, दिल्ली पे कब्जा किया और अपना जो रॉयल स्टेटस है, शाही खिताब हासिल किया। इनको खिताब मिला विक्रम, इन्होंने खिताब लिया अपने लिए विक्रमदित्य विक्रमदित्य का खिताब मिला और इसने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया दिल्ली का। हिमू की जो फोर्सेस थी वो 50,000 से जायद थी। इसमें बहुत ज़्यादा घुड़सवार थे, कैवलरी मैन थे, बहुत ज़्यादा हॉर्सेस थे, और अराउंड 1000 वार एलिफेंट्स भी हिमू की फोर्सेस का हिस्सा थे। फिर होती है अब मुगल, जब से ही ये हिमू ये जंग जीतता है बैटल ऑफ तुगलक के बाद, तो ये आ, अब ऐसा वक्त आ गया था जैसे आपने हुमायूं की हिस्ट्री पढ़ी कि हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद बैटल ऑफ कन्नौज के बाद जो है वो जलावतन हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे अकबर भी अ, जलावतन होने वाला है। लेकिन अकबर का जो रीजेंट था, अकबर की चूंकि उम्र उस टाइम सिर्फ 13 से 14 साल थी, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड था और बहुत कम उम्र था। तो अकबर का जो रेजेंट था, अकबर का जो गार्डियन था, उसका नाम था बैराम खान। बहराम खान जो था एक्सपीरियंस माइंड था और हुमायूं का वफादार साथी था, और उसकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी थी और डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। बहराम खान काफ़ी डोमिनेंट किस्म का पर्सनैलिटी थी, और यही बाद में बहराम खान की मौत की भी वजह बनी कि बहराम खान का इन्फ्लुएंस, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत डोमिनेंट थी। तो ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, ये बेसिकली बहराम खान ने ही लड़ी थी हिमू के खिलाफ। बहराम खान ने कहा कि हम किसी भी सूरत में हिमू को दिल्ली का तख्त नहीं देंगे, लिहाजा 1 महीने के अंदर अंदर ही 7 अक्टूबर को ये जंग हुई 1556 में, और 5 नवंबर को, यानी 1 महीना भी नहीं गुजरा, कि दूसरी जंग जो है ये पानीपत में होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसको कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। इसमें मुगल हुक्मरान बाबर को शिकस्त हुई और को फतह नसीब हुई। मुगल हुक्मरान बाबर को फतह हुई और वहां से इस्टेब्लिश हुई थी मुगलिया एम्पायर। ये दूसरा मौका था कि ये जंग, यही मैदान दोबारा री इस्टेब्लिश करने जा रहा था मुगल एम्पायर को, और इसमें भी फतह जो है वो अकबर की होती है। हेमू वर्सेस मुगल फोर्सेस लेड बाय बैराम खान, ये जंग होती है। पानीपत में अक्सर जंग इसलिए भी हुई कि ये दिल्ली के करीब था, तारीखी मैदान है जहाँ पे जंगें लड़ी जाए। 3 जंगें बहुत मशहूर हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और भी बहुत सारी जंगें लड़ी गई। तो ये चूंकि दिल्ली के रास्ते में आता था, दिल्ली के करीब था, लिहाजा यहाँ पे ये एक तारीखी बैटल ग्राउंड था। इट वॉज डेस्परेटली
कंटेस्टेड बैटल। ये ऑलमोस्ट हीमू की चूँकि फोर्स भी ज़्यादा थी, मुग़ल फौज से बहुत बड़ी फौज थी हीमू की, और हीमू जो है वो फतह के करीब था। लेकिन फिर एक वाक़या होता है। वाक़या यह होता है कि एक तीर जो है वो हीमू की आंख में जा लगता है, हीमू बेहोश हो जाता है। और जैसे ही हीमू गिरता है, तो आपको पता ही है जब जंग में लीडर या कमांडर जख्मी हो जाए या गिर पड़े तो पूरी फौज में बददिली फैल जाती है, और यही कुछ हुआ यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। हीमू की जो फौज थी उसमें पैनिक फैल गया, हीमू को शिकस्त हो गई और मुगल ये जंग जीत गए। और इस जंग का जीतना था कि अकबर का जो रूल है वो इस्टेब्लिश हो गया और हीमू का रूल ख़त्म हो गया। इस जंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि हीमू को जख्मी हालत में लाया गया, बैराम खान ने अकबर के सामने पेश किया, अकबर को कहा कि आप इसको कत्ल कर दें। तो अकबर ने ये कह कि हीमू को कत्ल करने से इनकार कर दिया कि मैं किसी ऑलमोस्ट मरे हुए बंदे के ऊपर अपनी तलवार चलाना पसंद नहीं करूँगा। तो फिर बैराम खान ने खुद ही, कहा जाता है तो उसने खुद ही इसको, हीमू को कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से हीमू की लाइफ एंड होती है। ये भी हिस्टोरियन लिखते हैं कि हीमू वाज वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिश हिज हिंदू एम्पायर, लेकिन एक तीर ने उसकी फतह को शिकस्त में बदल दिया, उसकी जान भी चली गई। इस लिहाज से अकबर को काफ़ी खुशकिस्मत हुक्मरान भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने आलमोस्ट 49 सालों तक इंडिया पे हुक्मरानी की, एक्सपेंड भी किया अपनी सल्तनत को। और जब हमने हुमायूं की लाइफ हिस्ट्री को देखा तो हमने ये बात कही कही थी कि हुमायूं बहुत बदकिस्मत हुक्मरान था। अगर मैं ये कहूँ कि बाबर जो अकबर था उतना ही खुशकिस्मत हुक्मरान था, तो ये गलत ना होगा। तो हेमू की डेथ होती है नवंबर 5, 1556 को, ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और बैराम खान के हाथों ये कत्ल हो जाते हैं। और इस तरीके से इनकी लाइफ का खात्मा होता है। इस लेक्चर को तैयार करने में मैंने विकीपीडिया, मुख्तलिफ बुक्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल की हेल्प ली है। होपफुली ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम अकबर की लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी फतूहात, उनके दौर के बारे में, क्योंकि वो इंडिया के तारीख के 50 साल हम कवर करेंगे। बहुत ही अहम लेक्चर है, ज़रूर सुनिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।